वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुहूर्त ट्रेडिंग से रिलेटेड, यानी मुहूर्त ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी। अब मुहूर्त ट्रेडिंग होता क्या है, मुहूर्त ट्रेडिंग पे किस तरह के स्टॉक्स को पिक करना चाहिए, इस सब पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका जो लिंक है ये मैं एक तो आई बटन में रख दूंगी, या तो आपको सेम वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जाकर वहाँ से वो पूरी वीडियो देखकर सीख सकते हैं कि मुहूर्त ट्रेडिंग होती क्या है, मुहूर्त ट्रेडिंग कब है, मुहूर्त ट्रेडिंग में हम किस तरह के स्टॉक्स को पिक करते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं प्योरली स्ट्रैटेजी के बारे में कि मुहूर्त ट्रेडिंग की जो 1 घंटे की विंडो होती है, जिन लोगों को नहीं पता हम रिकॉल कर दें कि 1 नवंबर के दिन मुहूर्त ट्रेडिंग रहने वाला है, वो भी 5:45 से लेकर 7 PM तक हमें देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पे जो है 5:45 से 6 तक प्री मार्केट ओपनिंग सेशन होता है, और उसके बाद 6 to 7 हमें ये जो 1 घंटे का विंडो है, ये मुहूर्त ट्रेडिंग का विंडो मिलने वाला है, जिसमें हम किस तरह से बाय करें हम ये देखेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी के साथ हमें चलना चाहिए कि हम लोग भी प्रॉफिट में बने रहें। अब सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अभी तक के जितने मुहूर्त ट्रेडिंग हुए हैं तो 16 आउट ऑफ 13 मुहूर्त ट्रेडिंग पे हमें जो है मार्केट पॉजिटिव में देखने को मिला है। अब पॉजिटिव में देखने को मिला है ड्यूरिंग द मुहूर्त पीरियड, दैट डजंट मीन कि एकदम हाइक 4-5% का पॉजिटिविटी, लेकिन स्टिल 0.something% तक क्यों ना हो, बट पॉजिटिव में क्लोजिंग देता हुआ हमें मार्केट देखने को मिला है। सो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इस दिन जो है बहुत सारे लोग बाय करते हैं या बहुत सारे लोग सेल करते हैं ताकि उनके पास लक्ष्मी आए, तो इस वजह से हम भी कुछ ऑप्शन या इंट्राडे इस तरह का ट्राई करेंगे ताकि हमारे पास भी लक्ष्मी जी आए या हम भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाए पॉजिटिव मार्केट में। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि मुहूर्त ट्रेडिंग इतना अनप्रिडिक्टिव होता है कि जब 2008 का क्रैश आया था, तो आपको पता ही है 2008 का क्रैश, लेमैन ब्रदर, और वो सारी हिस्ट्री में हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बनती है फिर। तो उस क्रैश में इतनी निगेटिविटी थी मार्केट में, स्टिल मुहूर्त ट्रेडिंग में उस दिन मार्केट आज तक का सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग देने वाला मार्केट था। जी हाँ, क्रैश में मार्केट ने मुहूर्त ट्रेडिंग में सबसे हाई क्लोजिंग दिया था। सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग की हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं ये 16 जो मुहूर्त ट्रेडिंग हमने बोला, उनमें से सबसे हाई था 2008 के क्रैश में। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको समझ आ ही रही होगी कि यहाँ पे मार्केट किस तरह से मूव करता है ये डिपेंड नहीं कर रहा, ये रिलेट नहीं कर रहा मुहूर्त ट्रेडिंग के साथ। मुहूर्त ट्रेडिंग एक अपने व्यू में चलने वाला अलग सा उस दिन एक मार्केट देखने को मिलता है। चाहे अब तक पूरा मार्केट बियरिश हो, उस दिन बुलिश होगा, या हो सकता है अब तक अगर बुलिश हो तो उस दिन बियरिश देखने को भी मिल सकता है। हो सकता है कि उस दिन भी मार्केट थोड़ा बहुत निगेटिविटी में देखने को मिले। अब ऐसे में हमको करना क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो मैं पर्सनली एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपको इंट्राडे या ऑप्शन को ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 आवर्स का जो विंडो है ये बहुत ही छोटा है, और इतने छोटे विंडो में प्रॉफिट बनाना यानी इट्स अ क्वाइट डिफिकल्ट थिंग। अगर आपके पास कोई बहुत अच्छी टेस्टेड ऑलरेडी कोई ये है स्ट्रैटेजी है, तो उसके साथ आप कोशिश कर सकते हो कि आप उसमें प्रॉफिट बनाएं, लेकिन यहाँ पे भी 10 आउट ऑफ 1 ही प्रॉफिट बना पाएगा। 10 में से एक आधा ही प्रॉफिट बनाएगा जिसने फुल टेस्टेड जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो करी हुई है, और मार्केट ने भी उस हिसाब से उसको सपोर्ट किया है। अदरवाइज यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से तो आपको जाना चाहिए ऐसे सेक्टर्स के स्टॉक में जो कि आने वाले समय में अच्छा कर सकते हैं। सपोज टू बी अगर ऑटोमोटिव सेक्टर अभी हम देख रहे हैं 2018 से स्ट्रगलिंग है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ये इस जैसे आपके ऑटोमोटिव सेक्टर के जो स्टॉक है इसको आपको रिप्लेस करना है, और सपोज हम डालेंगे आईटी के स्टॉक में, क्योंकि एआई के हिसाब से आगे का हमें फ्यूचर बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, या ऊर्जा जो स्टॉक्स है, एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स है, पावर सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक्स है, इनमें भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहे अपने स्टॉक्स को, तो वो एक चीज कर सकते हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने 5 स्टॉक्स
के बारे में डिस्कस किया हुआ था और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं। तो हम इस तरह से एक तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि हमें इस दिवाली से यानी 2024 की दिवाली से तो 2025 की दिवाली तक अच्छे हमें जो है रिटर्न्स बना के देने का पोटेंशियल रखे, अच्छे सेक्टर के स्टॉक हो। अब यहाँ पे वो चीज़ की भी रिसर्च करने का वक्त अगर आपके पास नहीं है तो आपको एकदम सिंपल सा तरीका जो कि मैं अपने खुद मुहूर्त ट्रेडिंग पे मैं यूज़ करती हूँ, मैं चाहूँगी कि आप भी इसको ट्राई करके देखो, आपको भी इसमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है, और वो है ETF। जी हाँ, आप ब्लाइंडली विदाउट रिसर्च भी आपको 2-3 ETFs है जिसमें आप जा सकते हो, जैसे निफ्टी 20 में जा सकते हो या सिल्वर या गोल्ड। ये चीज़ें जो है आने वाले समय में हम जानते ही है कि गोल्ड 1 लाख को भी क्रॉस करेगा, और जिस तरह के आसार अभी मार्केट के बन रहे हैं वो भी हम देख सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर के आज भी रेट अच्छे हैं। निफ्टी चाहे अप हो चाहे डाउन हो, निफ्टी भी बाय करने के बाद आपको पता है आज से पहले जितनी बार भी क्रैश आया है निफ्टी में, उसके बाद भी आज निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर ही देखने को मिलता है। तो ऐसे ETFs में अगर हम मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन उस 1 घंटे की विंडो में हमारा इन्वेस्टमेंट कर सके तो डेफिनेटली आने वाले समय में हमें उससे बेनिफिट देखने को मिल सकता है, रादर देन हम अगर ऑप्शंस या इंट्राडे या स्विंग के पीछे 1 घंटे में अपना पैसा लॉस कर दे। उतना ही 20-30-50 हज़ार जो भी आप इसमें लगाने वाले थे आप ETFs में लगा सकते हो, जो कि सेफ एंड सिक्योर है और लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अब यहाँ पे ETF बाय कौन सा करना है इसके ऊपर एक पूरा डिटेल वीडियो बन सकता है, बशर्ते अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सिर्फ ETF लिख देना, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगी कि किस तरह से ETFs को कंपेयर किया जाता है और बाय किया जाता है। अभी ड्यूरिंग द मुहूर्त पीरियड अगर हम देखें तो सिल्वर, गोल्ड या हम निफ्टी 20 एकदम शॉर्ट में ये तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर भी बाय कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे करने से बेटर है, मेरी चॉइस वो चीज़ें नहीं होती, क्योंकि 1 घंटे की विंडो में रेयरेस्ट पीपल जो है वहां पे प्रॉफिट बना पाते। आप एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डाइवर्सिफाई कीजिए अपने पोर्टफोलियो को, यानी जो सेक्टर अभी आपको लग रहा है कि मंदी में है और अब आने वाले समय में इसके अलावा कोई और सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस देगा, आप उसमें डाइवर्सिफाई कीजिए। अदरवाइज आप डायरेक्ट ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर लीजिए जो कि आने वाले समय में, ऐसे स्टॉक ऐसे सेक्टर के जो कि आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखते हैं। और अगर ये सब भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो जैसे कि मैंने आपको कहा, सिंपल एंड एकदम सरल तरीका है, ETFs बाय कीजिए। और ETF में आपको जो है कम से कम रिस्क में अच्छी खासी आपकी इनकम बन सकती है, जनरेट कर सकते हैं। जिन लोगों ने निफ्टी को 2020 के क्रैश के वक्त ETFs में बाय किया होगा, आप समझ ही सकते हो आज उनके पास कितने रिटर्न्स बन गए। वैसे ही गोल्ड और सिल्वर, आजकल कोई गोल्ड बॉन्ड या जो गोल्ड के ऑर्नामेंट्स है वो नहीं रखना चाहता ड्यू टू द सिक्योरिटीज पर्पस, तो आप ETFs में रखकर भी बहुत बढ़िया रिटर्न्स कमा सकते हैं। अब मुहूर्त ट्रेडिंग का जो समय है, ये सब लोग चाहते हैं कि उनको प्रॉफिट बने या वो कुछ ना कुछ लक्ष्मी जी का आगमन अपनी जिंदगी में कराए, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि सेम डे आपको प्रॉफिट बनना चाहिए। आप अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो भी आपने लक्ष्मी जी को तो अपने घर उनका आगमन करा ही लिया है, बशर्ते लॉस करके पूरा साल अपना निगेटिव में रहने से तो बेटर है कि आप सेफ और सिक्योर स्टॉक्स या ETFs में इन्वेस्ट कीजिए और अपनी दिवाली के साथ साथ अपने परिवार की दिवाली भी खुशहाल बनाइए। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।